जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन APA की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये इधर जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, अच्छा जब भी आपसे कहे कौन सा पद तो आप मान लेंगे यनवा पद, ठीक ना। जब भी आपसे कहा जाए कि कौन सा पद तो आप मान लेंगे यनवा पद लिख देंगे, माना यनवा पद। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद 54वें पद, तो 54वां पद जो होगा वह A54 होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद यानी यन का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप प्रश्न को बढ़िया से समझ लीजिए। प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो AP दी गई है इस AP का कौन सा पद, तो आप मान लेंगे कि इस AP का यनवा पद, तो इस AP का यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद यानी यन का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यनवा पद जो होगा वो A + n-1 × D होगा। और 54वां पद एक कम होता है ना, तो A प्लस हो जाएगा 53D और फिर ये हो जाएगा आपका 132। अच्छा अब एक चीज़ देखें तो यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n-1D और ये देखिए ये 53D है ना, 53D को हम बराबर के पहले ला देते हैं, तो ये हो जाएगा -53D = हो जाएगा 132। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसमें से D कॉमन भी ले सकते हैं। इन दोनों में से देखें हम D कॉमन ले लेते हैं, तो D कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया n-1 और माइनस हो जाएगा 53 और D बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी D बाहर ले लिए हैं और यहाँ से भी D बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से D हटा दिए तो n-1 आ गया और यहाँ से D हटा दिए तो 53 हो गया और ये हो जाएगा आपका 132। फिर ये हो गया n-1 -53, ये हो जाएगा -54 और ये हो गया D = 132। अब देखिए D का मान हम लोग रखेंगे, तो D का मान कैसे निकलता है, जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो D का मान निकल जाता है। चलिए हम यहाँ पे घटा लेते हैं। दूसरा पद है 15 और पहला पद है 3, तो 15 में से 3 को घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर D का मान रख देते हैं, तो चलिए D का मान रखेंगे, फिर क्या होगा n-54 और D की वैल्यू है 12 = 133। फिर देखें यहाँ से n-54 की वैल्यू हम निकालें तो 132 और देखिए 12 को हम बराबर के दूसरे तरफ, 12 को हम बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या मिलेगा n-54 = 12 से इसमें भाग दे दीजिए तो 11 हो जाएगा ना। 12 से 132 में भाग देंगे 11 हो जाएगा। और यहाँ से n की वैल्यू हम निकालें
तो ये 11 और ऋण 54 को हम बराबर के दूसरे तरफ -54 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा +54। और यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकालें, या चलिए n की वैल्यू को हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, तो n = अब हम यहाँ जोड़ें तो ये हो जाएगा 65। 54 में 11 जोड़ देंगे 65 हो जाएगा। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस AP का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोगों का जवाब ये होगा कि इस AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, यह क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 12 को क्या दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 12 कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से तैयार करना होगा। दो समांतर श्रेणियां हैं। सपोज कीजिए यहाँ कोई समांतर श्रेणी है और यहाँ कोई दूसरी समांतर श्रेणी है। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो हम मान लेते हैं कि पहली समांतर श्रेणी का सार्वंतर D है और दूसरी समांतर श्रेणी का सार्वंतर D' है। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों समान हैं। तो जब दोनों समान हैं तो D का मान D है और D' का मान भी हम मान लेते हैं कि D है। प्रश्न में कह रहा है ना कि दोनों समांतर श्रेणी, हम मान लिए हैं कि एक समांतर श्रेणी ये है और दूसरी समांतर श्रेणी ये है। तो पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो इसका भी D है सार्वंतर और इसका भी सार्वंतर D है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो अब देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि पहले वाली श्रेणी का n वां पद an है और दूसरे वाले श्रेणी का n वां पद an' है। अब ध्यान से समझिए, तो कह रहा है कि इनके 100वें पद का अंतर, तो अगर पहले श्रेणी का 100वां पद लेते तो a 100 हो जाएगा और दूसरी श्रेणी का 100वां पद लेंगे तो a' 100 हो जाएगा। और प्रश्न में आपसे ये कहा है कि इन दोनों श्रेणियों के 100वें पद का अंतर, यानी पहली श्रेणी का 100वां पद और दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दोनों के 100वें पद का जो अंतर है वह 100 है। तो अब जरा देखिए 100वां पद क्या होता है। तो 100वां पद हो जाएगा a + 99D और माइनस दूसरे के लिए भी हो जाएगा a + 99। अब यहाँ पर देखिए आप ज़रा, यहाँ a' हो जाएगा और यहाँ D' हो जाएगा। समझिए, पहली श्रेणी का पहला पद a और दूसरी श्रेणी का जो पहला पद है वो a' है। पहली श्रेणी का सार्वंतर D है, दूसरी श्रेणी का सार्वंतर D' है, लेकिन D' का मान दिया हुआ है कि D के बराबर है। तो अब देखें, तो पहली श्रेणी का यहाँ 100वां पद है और यहाँ दूसरी श्रेणी का 100वां पद है और प्रश्न में दिया है कि ये 100 के बराबर है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ a + 99D और यहाँ माइनस कर देंगे तो ये a' और फिर हो जाएगा -99D'। लेकिन याद रखे रहिए, दिया हुआ है कि D' की वैल्यू D के बराबर है, तो हम D' के जगह पे D कर देंगे, ये बराबर हो गया 100। तो अब देखिए आप 99D से 99D कैंसिल हो गया, तो ये हो गया a - a' = 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं।
अभी हम लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े हैं। क्वेश्चन में जितना दिया हुआ था उतना हम लोग किए हैं। प्रश्न में आपसे यही कहा गया था कि दो समांतर श्रेणियां हैं जिनके सार्वंतर समान हैं और इनके 100वें पद का अंतर 100 है। तो केवल सार्वंतर समान हैं, इनके प्रथम पद समान नहीं है, केवल सार्वंतर समान है। और फिर आपसे ये कहा गया है कि इनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनके 11वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 11वें पदों का अंतर देखना है। हाँ, केयर कीजिएगा, 11वां नहीं आपसे पूछा जा रहा है 1000वां पद। आपसे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी अगर पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद लिया जाए और दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद लिया जाए तो दोनों का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर पहली श्रेणी का 1000वां पद A1000 है और दूसरी श्रेणी का 1000वां पद A-1000 है, A1000 माइनस A-1000, इसी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। पहले समांतर श्रेणी के 1000वें पद और दूसरी समांतर श्रेणी के 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो अगर पहले श्रेणी का 1000वां पद हम निकालेंगे तो क्या होगा, A + 999D। आपको पता है कि D के साथ यहाँ से एक संख्या कम लगी होती है और माइनस इसी तरह से हम इसके लिए देखें दूसरे के लिए तो ये हो जाएगा आपका A- + 999D। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। यानी हम मान निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ A1000 माइनस A-1000 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A + 999D और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस A- और फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा और ये हो गया आपका 999D। तो देखें D- की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D- का जो मान है वो D है। तो D- के जगह पे हम D रख देंगे और फिर देखें क्या मिलता है। ये 999D से 999D कट जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा आपका A माइनस A-। और देखिए ना इक्वेशन 1 में हम लोग A माइनस A- की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब A माइनस A- की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो A माइनस A- की वैल्यू जो होगी वो 100 होगी। यही हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्रश्न में आपसे केवल यही पूछा जा रहा था कि अगर दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पद का अंतर 100 हो तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 1000वें पद का जो अंतर है वो वही हो रहा है जो 100वें पद का अंतर है, यानी यह अंतर भी 100 ही होगा। तो इस प्रकार आज जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट समझ सकें। और अगर किसी प्रकार
प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।